अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी भिंडी की एक न्यू स्टाइल भिंडी की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार है। आज हम बनाएंगे मसाले वाली भिंडी। इसमें थोड़ी ग्रेवी भी होती है और बहुत ही चटपटा सा मसाला भी शामिल होता है। आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आइंदा आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले मैं एक पैन के अंदर अपनी दो छोटी मैंने प्याज़ें लेके उसको बारीक काट लिया था और उसको मैं यहाँ फ्राई करूँगी। यहाँ हमें इसको प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन हमारी प्याज का ख़त्म हो जाए और प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए। प्याज देखिए हमारी यहाँ फ्राई होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी मुझे इसको थोड़ी देर और फ्राई करना है, 2 से 3 मिनट। यहाँ मैंने आधा किलो भिंडी ली है और भिंडी को मैंने अच्छे से वॉश करके इसको काट लिया है। जो छोटी भिंडियाँ थी उसको तो मैंने ऐसे ही रहने दिया और जो बड़ी भिंडियाँ थी मैंने उसके 2-2 पीस कर लिए। ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, आप इसको 1-1 इंच के पीसेस में आप इसको काट लें। अच्छा देखिए हमारी प्याज का कच्चापन यहाँ ख़त्म हो गया है और हमारी प्याज थोड़ी फ्राई भी हो गई है। इसको हमें ज़्यादा ब्राउन तो करना नहीं है। और अब मैं यहाँ इसके अंदर शामिल कर रही हूँ अपनी भिंडियाँ और भिंडियाँ डाल के हमें इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है कि हमारी भिंडियों में जो लेस होता है या तार बन रहा होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। भिंडियों को आप हमेशा बहुत अच्छी तरह फ्राई किया करें, तो कभी भी हमारी भिंडियाँ सॉफ्ट सी और जो इस तरह से हो जाती है वो नहीं होगी। फ्राई करने से इसका लेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। देखिए हमारी भिंडियों का यहाँ लेयर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, फ्राई हो गई है अच्छे से, लेकिन हमें इसे फुली कुक नहीं करना है, 50% ही इसको करना है। और यहाँ हम इसको निकाल लेंगे। अब उसके बाद इसका मसाला भूनेंगे हम। यहाँ मैंने भिंडी और प्याज को फ्राई करके बिल्कुल निकाल लिया है एक डिश के अंदर और अब मैं इसका मसाला भूनूंगी। मैंने यहाँ उसी पैन में ऑयल ले लिया है और जिसमें मैंने भिंडी और प्याज को फ्राई किया था, और इसके अंदर मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच ज़ीरा और कड़ी पत्ता 7 से 8 अदरक। इसको मैं यहाँ थोड़ा सा फ्राई करूँगी और साथ ही साथ में इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें 2 से 3 अदरक बारीक कटी हुई और लहसुन अदरक बारीक चॉप किया हुआ 1 चम्मच तकरीबन। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी और साथ में इसके शामिल करूंगी पिसी हुई मिर्च 1 खाने का चम्मच। हल्का सा बस इसको चलाना है और साथ में टमाटो प्यूरी डाल दूंगी मैं इसके अंदर। अच्छा मैंने 2 टमाटरों की यहाँ टमाटो प्यूरी बनाई है और इस सब मसाले को हमें साथ में अच्छे से भूनना है। इन सब चीज़ों को साथ में मैं यहाँ बहुत अच्छी तरह से भूनूंगी। और यहाँ साथ साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी आधा चम्मच और पिसा हुआ धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक हस्ब जायका, और साथ में मैं इसके यहाँ पे एक चीज़ और शामिल कर रही हूँ गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला 1 खाने का चम्मच लिया है मैंने। और इसको हम अगेन बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ों को साथ में भूनेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी मैं, बहुत थोड़ा सा पानी शामिल करना है कि हमारा मसाला नीचे ना लगे और भून अच्छी तरह से जाए। अच्छा यहाँ मैंने दही और क्रीम को मिक्स कर लिया है। 3 से 4 चम्मच मैंने दही दी थी और 3 अदरक मैंने क्रीम, इन दोनों को साथ में मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें साथ में ये भी शामिल कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को साथ में बहुत अच्छी तरह से भूनना है। मैंने यहाँ पे जो पैकेट वाली क्रीम होती है उसके लिए थे 3 चम्मच। आप चाहें तो घर की क्रीम भी डाल सकते हैं या पैकेट की हो, जो मर्जी आए वो शामिल कर सकते हैं। इससे क्रीम से और दही से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, एक बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है इसमें।
अच्छा देखिए हमारा मसाला यहाँ भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर अपनी फ्राई की हुई प्याज और भिंडी शामिल करूँगी जो मैंने फ्राई की थी। मैंने इसको फ्राई कर ली थी पहले ही, हाफ कुक्ड है ये और हाफ अभी हमारे मसाले के साथ पक जाएगी ये। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मैं इसको यहाँ 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी हल्की आंच पे। इसका आपको फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, बस 5 मिनट के हम इसको दम देंगे। क्या लजीज हमारी भिंडियों से खुशबू आ रही है। यहाँ हमारी भिंडियाँ भी बिल्कुल रेडी हैं। आइए इसको सर्व करते हैं। आप लोग ये भिंडियाँ सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ, नान के साथ या फिर राइस के साथ। बहुत ही लजीज बनती हैं ये भिंडियाँ। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल यूनिक और मज़ेदार रेसिपी है ये भिंडियों की। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप लोग जब ट्राई करें, आप लोगों को अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।